प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी। पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार कहानी है, तो आप ध्यान से सुनिए और पूरा एंजॉय करिए। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने से समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के चले जाने जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो त्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो कैसी लगी कहानी? कितनी मजेदार कहानी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, बताइए? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शेखी तो बिल्कुल बघारनी ही नहीं चाहिए। शेखी मतलब ज्यादा बढ़कर अपना बढ़ चढ़कर बड़ बोलापन दिखाना, जैसे इस मक्खी ने किया था। अब देखिए, ये कहानी किसने लिखी थी? ये कहानी लिखी थी तो योगेश जोशी ने। तो इस कहानी के कहानीकार का नाम क्या है? योगेश जोशी। इसे आप लेखक भी कह सकते हैं और कहानीकार भी कह सकते हैं। धन्यवाद।
बच्चों, ये इस कहानी में आए कुछ मुहावरे और उनके अर्थ हैं। इन्हें आप ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट भी करिए। हमारा पहला मुहावरा है आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। दूसरा मुहावरा है गुस्से से लाल होना, मतलब बहुत अधिक गुस्सा हो जाना। तीसरा है घमंड में चूर होना। इसका अर्थ है बहुत अभिमान करना। फोर्थ हमारा है मंद मंद मुस्कुराना, अर्थात धीरे धीरे मुस्कुराना। खबर लेना मतलब सबक सिखाना। और चलते बनना का अर्थ होता है चले जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।